दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, हमारी फैकल्टी हैं और प्रमोटर हैं और काफी विद्वान हैं, उनका स्वागत है। स्वाति गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सुप्रिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे सागर के नाम से सागर के नाम से होते हैं सारथ। सारथ जी उपस्थित हैं। सारथ है ना? सारथ? यस सर। यस। हाँ, तो ये सारथ हमारे केरल से उपस्थित है। सागर के किनारे रहते हैं, इसलिए सागर इन्होंने रखा हुआ है, उनका स्वागत है। हमारे नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं और हमारे प्रमोटर हैं समवाय फाउंडेशन के, उनका स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा गुंजन अग्रवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे हरगुरिंदर सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। हरगुन सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। और जयंत देवनाथ जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हो गई है, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और वो उसकी नेचुरल थेरेपिस्ट है। कुसुम जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। मंजू कुशवाहा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रियंका शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रेखा कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। संजय शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट, उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी उपस्थित, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। उत्थान जी के नाम से उपस्थित है, उनका स्वागत है। और हमारे वीपी सक्सेना साहब उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज की, अब हम लोग आयुर्वेदिक पर विचार करेंगे और आयुर्वेदिक विचार करने के बाद हम लोग ये समझेंगे। हम आपको भी बता दें कि ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलेंगी, आप लोग और लोगों को जोड़िए, ताकि इसका लाभ जो है, जिन लोगों को, जैसे बहुत से भी देखा, बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं और ये लोग काफी इंटरेस्टेड हैं, काफी थेरेपिस्ट हैं, काफी थेरेपी कर रहे हैं। उनको एक एक पॉइंट्स पर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन सब के लिए ये अच्छा माध्यम है। आप जानिए, कोई हम लोग ये दावा नहीं करते कि हमसे बड़ा गुणी कोई नहीं है। हमसे अधिक गुणाग्रज होंगे, गुणों में अग्रज, हमसे अधिक गुणशाली, गुणवान हो सकते हैं, लेकिन जितना हमको ज्ञान है, हम उतने ज्ञान को आपको ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा मानना है कि ज्ञानवान केवल ईश्वर है। हम लोग सब ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े जा रहे हैं, तो वही हमारा कहना है। और हम निरंजन जी को फिर स्वागत कर रहे हैं, फिर उनको बुला रहे हैं अब की आयुर्वेदिक के लिए। तो आप लोग सुनिए। सर निरंजन जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस दूसरे सेशन में, दूसरे सत्र में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन है 1 घंटे का, वो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जो मेरिडियंस है, उस पे हम लोग पॉइंट्स कैसे लगाएं। तो इसमें भी हम लोगों ने कई क्लास हो चुके हैं प्रैक्टिकल के हम लोगों के। तो कुछ अगर नए हैं तो आप उस पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने आयुर्वेद में जो मेनली 3 मेरिडियंस की बात करते हैं हम लोग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल की। उसमें से हम लोगों ने वर्टिकल मेरिडियन को हम लोगों ने देखा था। और वर्टिकल मेरिडियन में हम लोगों ने नॉर्मल फ्लो और उसका अपोजिट फ्लो, दोनों ही चीजों को हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग वर्टिकली किसी भी मेरिडियंस पे कोई पॉइंट्स लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो आयुर्वेद पढ़ते हैं उसमें 10 ओरिजिन की बात करते हैं, 10 तत्वों की बात करते हैं। तो पॉइंट एप्लीकेशन में भी हम लोग 10 पॉइंट को उसी वर्टिकल मेरिडियन पे लगाते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लगाना हो तो वहां पे भी फिर हम 10 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को हम लोग उस पे दशोत्पत्ति सिद्धांत के हिसाब से एनर्जी को समझ के, उसके गुण और कर्मों को समझ के, एप्लीकेशन में जिस पॉइंट्स की एनर्जी, जिस एनर्जी की लोकेशन, एनर्जी को बढ़ानी होती है उसको बढ़ाने वाले पॉइंट लगा देते हैं। जिस एनर्जी को हमें घटाना होती है उसकी एनर्जी, उसके पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं।
लेकिन वो सिलेक्ट करना, टोन करना, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये एप्लीकेशन पार्ट समझ में आए। अगर हमें द्रव्यों के गुण कर्म समझ में आ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन अगर करना हो, एप्लीकेशन पार्ट भी अगर दिक्कत हो तो वो भी, उसमें भी हम सफल नहीं हो पाएंगे उपचार में। तो दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम लोगों ने वर्टिकल को हम लोगों ने 10 भागों में विभक्त करके अपने शरीर पे, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि शरीर को 5 भागों में आगे और 5 भागों में शरीर के पीछे भाग में बांट दिए, और फिर इसके नंबर हम लोगों ने देखे कि किस तरह से अपने हाथ में ये नंबर सिस्टम हम लोगों ने पहले ही बात किया था। जब हम लोग क्लास में वर्टिकल सीख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं हाथ में आगे के साइड यानी फ्रंट साइड में और हाथ के बैक साइड में, ये नंबर आप सभी को बिल्कुल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। यानी अगर आप इस तरह फिंगर को देखें तो देखते के साथ ही आपको सेंटर में 0, 0 के बाद 1 4 किधर जाएगा वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। 2 3 6 7 9 किधर जाएगा वो आपको हमेशा ही पता होना चाहिए। और हमें जो ये नंबर है, इन्हीं को हम लोग 10 लाइन अगर खींच दें फिंगर पे तो ये 10 वर्टिकल हमारी बन जाएगी, और इसी पे हम द्रव्यों के जो अपने 10 द्रव्य हैं उसको हम प्लॉट करते हैं इस पे 0 से लेके 9 तक के। तो देखिए जैसे इसमें इस चार्ट में आप देखिए, इसमें 4th वर्टिकल पे कुछ आपको नंबर दिख रहे होंगे, 0 1 2 3 जो है हमारा वो मिडिल जॉइंट पे, जिसको आयुर्वेद में हम लोग पित्त जॉइंट बोलते हैं। 0 जहां से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा कफ जॉइंट है, और 6 नंबर जो है हमारा, जिसको हम लोग बात जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से 0 से लेके 9 तक के पॉइंट्स हम लोग किसी वर्टिकल पे, किसी फिंगर पे आसानी से लगा ले जाएंगे। वहीं इसमें जब हम लोग अपोजिट फ्लो की बात करते हैं, देखिए नॉर्मल फ्लो है, ये नॉर्मल फ्लो है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वहीं जब हम लोग इसके अपोजिट फ्लो की बात करेंगे तो वहीं इसकी अपोजिट फ्लो में इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। दिशा ये चेंज हो जाएगी कि ये नंबर तो वैसे के वैसे रहेंगे, 0 वर्टिकल, 1 वर्टिकल, 4 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, नीचे के जो वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं ये तो वही रहेंगे, लेकिन किसी वर्टिकल पे जो दशोत्पत्ति का सिद्धांत है उसके जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगा। अब पहले आपने देखा कि 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है और 9 यहां पे जाके समाप्त हो रहा है, लेकिन अपोजिट में उल्टा हो गया। अपोजिट में उल्टा क्या हो गया, 0 यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो पहला ज्वाइंट है वो 3 नंबर, दूसरा ज्वाइंट जो है वो 6 नंबर, और जो लास्ट वाला ज्वाइंट है वो 0 नंबर, यानी अपोजिट इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ चला गया। तो चाहे कोई भी वर्टिकल आपको लगाना हो, 0 वर्टिकल हो, 2 वर्टिकल हो, 3 वर्टिकल हो, आप उसमें पॉइंट का एप्लीकेशन इसी ऑर्डर में आपको करना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। अंगूठे में आपका देख सकते हैं, अंगूठे में आपका जो पहला ज्वाइंट है इसको हम लोग वात और पित्त दोनों ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। जो अंगूठा आपके हथेली से जुड़ा हुआ भाग होता है उसको हम लोग कफ ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें वर्टिकली अगर अंगूठे में बात करें तो जो आपका पहला ज्वाइंट है, अपर ज्वाइंट है, इसको हम लोग नॉर्मल फ्लो की बात करें तो इसमें आपको ये 5 नंबर में आता है। देखिए अगर ये नॉर्मल फ्लो की बात करें तो ये हमारा 5 नंबर में आएगा, लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो की बात करें, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये ज्वाइंट पे हमारा जो है अपर ज्वाइंट पे 0 नंबर जो हाथ दिख रहा है हमें वो 4 नंबर पे आएगा। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 के बाद फिर 5 6 7 8 और 9 नीचे आ गया हमारा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब नॉर्मल फ्लो में आप लगेंगे, बहुत लोग ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ऊपर से भी आते हैं तो 5 नंबर ज्वाइंट पे ही लगा देते हैं वर्टिकल में, अपोजिट फ्लो में। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5वां नंबर तो आपका ज्वाइंट पे आएगा, लेकिन 5वां नंबर के हिसाब से नहीं मत जाइए। लेकिन अगर 0 से देखें तो 1 2 3 4 और 5, तो 0 से लेके 4 तक के नंबर तो हमारे 5 हो ही जाते हैं। तो जब ऊपर से नीचे लगाएं अपोजिट फ्लो में वर्टिकल में, तो इस पे आपका चौथा नंबर आएगा, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 6 7 8 9 आपका इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि 0 से लेके 5 तक के पॉइंट्स यहाँ आ जाते हैं, तो ऊपर से भी आएंगे तो 5 तक के पॉइंट इसी में लगा देते हैं लोग गलती से। तो ये हमेशा ध्यान रखें, ये मार्क वाली चीजें थी इसलिए हमने आपको इसे रिपीट कर दिया। फिर इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्टिकल है उसके 2 एक्सटेंशन है, थोड़ा रिपीट हम कर दे रहे हैं। वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन है जिसको हम लोग एलबीएम के नाम से जानते हैं, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, और दूसरे को हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो जो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन है, जैसे हमने अपनी बॉडी को 10 भागों में बांटा, तो सेंटर में हम लोगों ने जो नंबर देखा था अभी, अगर आप इस चार्ट को देखें, इस फिगर को देखें, तो सेंटर में फ्रंट साइड बॉडी में देखें तो सामने की तरफ जो नंबर है हमारा वो है 0, और वहीं बैक साइड अगर देखें तो सामने पीछे में अगर सेंटर में देखें तो हमारा नंबर है 9th वर्टिकल।
उसी तरफ इधर राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है बॉडी का। तो राइट साइड में जो नंबर है वो है 0 के बाद 1, 4 और फिफ्थ नंबर बिल्कुल लेटरल साइड में है, लेटरल साइड में फिफ्थ। दूसरी तरफ देखें तो 2, 3, 6 और इस तरह से अगर देखेंगे तो जैसे एक चक्कर बना दें, ये बॉडी का समझ लीजिए, ये बॉडी का फ्रंट साइड का भाग है और ये बॉडी का आपके बैक साइड का भाग है। तो जैसे फ्रंट में सेंटर में आपका यहाँ पे 0 था, उसके बाद 1, 4 और दूसरी तरफ 2 और 3। उसी तरह से बैक ऑफ बॉडी की बात करें तो देखिए सेंटर में जो है आपका वो है 9। उसके बाद आप इधर देखें तो 1 के ठीक पीछे जो नंबर है हमारा 8, 4 के ठीक पीछे नंबर है 5, 2 के ठीक पीछे है हमारा 7, 3 के ठीक पीछे है हमारा नंबर 6। बॉडी में ऐसे ही सेम टू सेम बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं इस नंबर में वैसे के वैसे हैं। तो जब हम लोग लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन लगाते हैं तो दोनों मेरिडियन को यानी आगे और पीछे की दोनों मेरिडियन को जोड़ देते हैं तो हमारा एक लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बन जाता है जिसको हम लोग एलबीएम के नाम से जानते हैं। तो एलबीएम में अगर बात करें तो 2 वर्टिकल है, तो एक 0-9 को मिला के एक एलबीएम बन सकता है, 1/8 दूसरा एलबीएम बन सकता है, 4/5 तीसरा एलबीएम बन सकता है, 3/6 चौथा एलबीएम बन सकता है, 2 और 7 आपका 5वां एलबीएम बन सकता है। यानी आगे और पीछे की दोनों मेरिडियंस को मिला दें तो ये लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बन जाएंगे। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो 20 पॉइंट्स हो जाते हैं, लेकिन 2 मेरिडियंस को जब जोड़ते हैं तो एप्लीकेशन पार्ट में जब हम लोग लगाते हैं वर्टिकल में या लॉन्ग वर्टिकल में तो थोड़ा सा उस पे हम लोग नंबर को आगे पीछे करते हैं। आगे पीछे इसलिए करते हैं कि पहली वाले वर्टिकल पे हमारे 0 से लेके 4 तक के नंबर यानी 5 अंक जो है वो हमारे पहले वाले वर्टिकल पे और 5 पॉइंट्स हमारे दूसरे वाले वर्टिकल पे आ जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको इस चार्ट में अगर देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे हम लोग इस चीज को रिपीट कर चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोग नए हैं इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो एलबीएम वाले चार्ट में हम लोग देखते हैं, ये एलबीएम है। तो एलबीएम वाले चार्ट में अगर आप देखें तो आपको कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा, इस चार्ट में नहीं है अवेलेबल, तो उसमें कुछ कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा। उसमें सिर्फ हम लोगों को करना ये होता है कि जैसे हम लोगों को 0 और ऑब्लिक मान के चलिए ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपको लगाना है 0/9 एलबीएम। तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो डिवीजन है वो बदल देते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए हमारा सेंटर में देखें तो ये हमारा 0 वर्टिकल है, ये हमारा 0 वर्टिकल है और बैक में अगर देखें सेंटर में तो ये हमारा 9 वर्टिकल है। हमने क्या किया, इन दोनों वर्टिकल को आपस में जोड़ के एक लंबी वर्टिकल बना दिया। तो इसमें डिवीजन में थोड़ा अंतर ये है कि 0 से लेके 4 तक के पॉइंट आगे आ जाएंगे। जैसे 0 के बाद देखिए आपका जो पित्त ज्वाइंट है और कफ ज्वाइंट है, इन दोनों के बीच में सेंटर लाइन में आपका हो जाएगा 1। 0 के बाद ये हो गया आपका 1, ज्वाइंट पे आपका हो जाएगा 2, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद देखें आपका वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के बीच में देखें तो ये आपका हो जाएगा 3। उसके बाद आपका वात ज्वाइंट और फिंगर का टिप इसको हाफ मान लें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। तो देखिए 0 से लेके 4 तक के पॉइंट आपके पहले वाले वर्टिकल पे हो गए और इसके ठीक पीछे अगर जाएं तो 4 के पीछे ठीक सेंटर से इसको हाफ कर दें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। यहाँ पे वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के पीछे बैक में जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, ज्वाइंट पे आपका हो जाएगा 7, इस ज्वाइंट पे आपका हो जाएगा 7 और उसके बाद फिर पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट के बीच में है आपका 8 और यहाँ पे आपका 9। अब इसमें आपको जितने भी पॉइंट सिलेक्ट करना है, टोन करना है, आसानी से कर सकते हैं। ये डिवीजन जो आप नंबर का देख रहे हैं यही डिवीजन आपको मदद करेगा आरएलबीएम में, एलएचएम में, सब में सेम टू सेम ऐसे ही आपको पॉइंट एप्लीकेशन में इसी तरह से इक्वल इसी तरह से बांट के आप अप्लाई में यूज कर सकते हैं। तो एलबीएम के बाद हम लोग बात करते हैं आरएलबीएम की। आरएलबीएम में हम लोग पास की किसी मेरिडियन से जुड़ते हैं जिसको हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग कुछ कुछ वैसा ही करते हैं कि जैसे अगर नंबर देखें तो अपने पास कोई भी आरएलबीएम लगाना हो तो जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट चार्ट में कि यहाँ पे 0 वीएम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है 0/1 आरएलबीएम। तो अपने पास यहाँ अलग अलग नंबर है 0, 1, 4 और दूसरी तरफ 2 और 3, यही नंबर है अपने, ये नंबर है अपने 2, 3। तो जैसे हमें लगाना है 0/1 आरएलबीएम तो देखिए ये आपका 0 वर्टिकल है और ये आपका 1 वर्टिकल है। अब इस पे देखिए नंबर का प्लॉट सेम टू सेम वैसे ही है जैसा हम लोगों ने एलबीएम में लगाया। फर्क इतना है कि हम उसमें आगे से पीछे की तरफ जा रहे थे,
लेकिन यहाँ बस इतना करना है कि आगे से पास के मेरिडियन पे ही जाना है, नंबर वैसे के वैसे ही रहेंगे। 0 से लेके 4 तक का नंबर पहले वाले पे और 5 से लेके 9 तक का नंबर दूसरे वाले पे। तो यहाँ अपने पास 2 वर्टिकल है, एक 0 वर्टिकल और एक 1 वर्टिकल। तो देखिए 0 वर्टिकल पे हमने क्या किया, 0 लगाया। 0 के बाद देखिए पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट के बीच में हमने 1 लगाया। 1 के बाद ज्वाइंट पे 2 नंबर और पित्त ज्वाइंट और बात ज्वाइंट के बीच में 3 नंबर। और देखिए ये आपका वात ज्वाइंट और फिंगर के टिप, इसको आधा कर दें तो ये आपका 4 नंबर। 4 के बाद दूसरी वाली पे चले जाएंगे, दूसरे वाले वर्टिकल पे, यहाँ उसके ठीक सामने 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें से जो पॉइंट आपको टोन करना है टोन कर दीजिए, जिस पॉइंट को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर दीजिए। इसी में अगर अपोजिट लगाना है तो जैसे अभी हम लोग इधर से ऐसे जा रहे हैं तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें 1 को जहां से 1 वर्टिकल है, जैसे 0/1 RLBM हो और अपोजिट फ्लो लिखा हो तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। इसकी डायरेक्शन ये बदल जाएगी कि अब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 1 को 0 मानेंगे, वहां से 0 मान के फिर हमारी नंबर सिस्टम को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अगर अपोजिट फ्लो है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 के बाद ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2, 3, ये 4, दूसरी तरफ 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना ही अंतर है, यानी डायरेक्शन बदल जाएगा। अभी सीधा सीधा जा रहे थे नॉर्मल फ्लो में, अपोजिट फ्लो करना है तो वो नंबर बिल्कुल बदल जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इसमें हम लोगों ने इन सभी चीजों को देखा था, चूंकि कुछ नए अगर होंगे तो उनका रिपीट भी हो जाएगा पुराने का और नए को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो वर्टिकल में ये है। उसके बाद फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का बात किया था कि अपनी बॉडी में जिस तरह से 10 वर्टिकल हम लोग बनाते हैं उसी प्रकार से अपने बॉडी को 10 हॉरिजॉन्टली भागों में भी अपने शरीर को डिवाइड कर सकते हैं। अपने जब आप एडवांस में आगे पढ़ेंगे तो अपने एक एक ऑर्गन के हॉरिजॉन्टल डिवीजन दिए हुए हैं, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। तो एप्लीकेशन पार्ट अगर आपको समझ में आएगा तो जब एप्लीकेशन में पॉइंट लगाना होगा तो आसानी हो जाएगी आपको। तो देखिए यहाँ भी आपको देखिए आपकी बॉडी यहाँ 10 भागों में बटी हुई दिख रही है। 0 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 भागों में हॉरिजॉन्टली बांट दिया गया। तो हॉरिजॉन्टली आपको ये नंबर दिख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक के हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो वर्टिकल आपने सीखा था उसको नहीं भूलना है, वो तो रहेगा। जैसे सेंटर में आपने 0 देखा था, राइट साइड में आपने देखा था 1, 4, दूसरी तरफ आपने देखा था 2 और 3। उसके बाद बैक में बात करें तो यहाँ आपने देखा था 9। उसके बाद राइट साइड में देखें तो 4 के बाद दूसरी साइड में यहाँ पे 8 और 5 और दूसरी तरफ देखें तो इधर 7 और 6। ये नंबर आपको भूलना नहीं है, ये वर्टिकली नंबर है ही, क्योंकि जब आप किसी हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट हमारे राउंड होके फिंगर में चारों साइड लगते हैं। तो वहां पे जब एप्लीकेशन करते हैं तो कहने का ये मतलब है किसी एक हॉरिजॉन्टल पे ये जो पॉइंट है वो सभी हॉरिजॉन्टल पे उसी तरह की उसकी लोकेशन है। यानी आपको 9 हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वहां पे भी ये पॉइंट ऐसे ही होंगे उस पे भी। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरह चार्ट में समझ सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहे हैं कि 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दिख रहे हैं आपको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपको दिख रहे हैं। तो इसमें भी देखिए, इसमें नीचे भी ये नंबर लिखे हुए, ये नंबर तो आपको कभी नहीं भूलना है, ये बेस है। अगर आप इसको मान लें कि ये 0 वर्टिकल है, ये 1 वर्टिकल है, ये 4 वर्टिकल है, ये 2 वर्टिकल है, ये 3 वर्टिकल है, तो इसी तरह से ये सारे के सारे नंबर किसी भी हॉरिजॉन्टल पे आप चले जाएं, चाहे आप 5th हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये नंबर सेंटर में यहाँ पे 0 ही होगा। उसके बाद दूसरी तरफ ये नंबर यहाँ भी 1 और 4, दूसरी तरफ 2 और 3, ये नंबर ऐसे कैसे रहेंगे। यानी ऊपर आप कितने भी चले जाएं, किसी भी हॉरिजॉन्टल पे चले जाएं, इस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये नंबर सभी हॉरिजॉन्टल पे ऐसे कैसे रहेंगे। बैक की बात करें तो बैक में भी ये नंबर वैसे के वैसे रहेंगे जैसे आपने देखा है। यहाँ देखिए आपको सारे के सारे हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं यहाँ पे, और सारे के सारे वर्टिकल ये नंबर यहाँ दिख रहे हैं। तो ये 0 वर्टिकल पे आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो अगर किसी दूसरे वर्टिकल की बात करें तो यहाँ भी बैक में यहाँ 9, 7, 6 और दूसरी तरफ 8 और 5, तो ये नंबर बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे हमारे किसी एक हॉरिजॉन्टल पे है। तो ये भी पॉइंट एप्लीकेशन इसमें आप वैसे के वैसे कर सकते हैं, बहुत अधिक कठिन नहीं है। इसमें अगर आपको अपोजिट फ्लो की बात करें हॉरिजॉन्टल में तो इसमें बहुत अधिक दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जैसे मान के चलिए आपकी फिंगर है, पहले सामान्य दिखाते हैं आपको नॉर्मल फ्लो। ये नॉर्मल फ्लो समझिए आप, ये आपके फिंगर का फ्रंट साइड का भाग है जिसमें आप यहाँ लगाते हैं 0, 0 के बाद 1 और 4,
दूसरी तरफ आप लगाते हैं 2 और 3। बैक में जाए तो 0 के ठीक पीछे देखें तो नंबर हमारा 9, दूसरी तरफ नंबर है हमारा 8 और 5। उसके बाद 2 के ठीक पीछे देखें तो 7 और 3 के पीछे 6। ये नंबर हमारे फिंगर में किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन को मान लें, आप जो भी मानना चाहे, ये नंबर हमारे फिक्स है। तो जैसे आपने अभी नॉर्मल फ्लो में देखा तो ये नंबर ऐसे ही प्लॉट थे, इसी तरह से हम लोगों ने देखा। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो की बात करते हैं तो देखिए आपको ये नेल साइड का भाग दिख रहा है, दोनों में नेल साइड का भाग दिख रहा है इसमें। और इसमें कोई भी अपोजिट फ्लो में आपको हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लगाना है तो उसमें सिर्फ 9 की लोकेशन 0 और 9 अपना जगह बदल देंगे। यानी 0 अगर अभी तक हमारा फिंगर में आगे की साइड था तो वो अब पीछे की तरफ चला जाएगा, बैक में। तो देखिए इस चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो देखिए 0 आपको इधर दिख रहा है, ये देखिए नेल बना हुआ, नेल से पता चलता है ये फिंगर का बैक साइड का भाग है, पीछे का भाग है। तो देखिए इसमें 0 अभी तक हम लोग आगे देख रहे थे, लेकिन अपोजिट फ्लो लगाना है तो 0 हमारा आगे से पीछे की तरफ आ गया यहाँ पे। अब जब 0 यहाँ पे आ गया तो 1 4 5 8 का जो डायरेक्शन है, हम लोग एक सिद्धांत पढ़ते हैं ना कि जैसे आगे पे लगा रहे हैं नॉर्मल फ्लो में, 0 अगर सेंटर में है तो 1 4 5 8 अंगूठे की तरफ, और दूसरी तरफ 2 3 6 7 9। तो इसका हम लोग मानते हैं कि ये इस तरह से राउंड वाइज ये घूमती है, इसको हम लोग सीधा मानते हैं कि सीधी चल रही है। तो यहाँ पे जब हम लोग अपोजिट फ्लो करते हैं तो 0 9 का जब लोकेशन बदलता है तो इसमें 1 4 5 8 की दिशा भी उसमें उल्टी हो जाएगी, दूसरी साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, 0 के बाद जो सीधी तरफ जो जा रही है अपोजिट फ्लो में, 0 के बाद आगे जो है वो चला जाएगा 2 3 6 7, और बैक साइड अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा हमारा 1 4 5 8। अगर ये नॉर्मल होता तो 0 के बाद 1 4 5 8 आगे जाता, लेकिन अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं इसलिए इसमें इसकी दिशा भी बदल जाएगी। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, इस फिगर को देखें, आपको ये फिंगर का आपका हथेली का बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आपका 1 4 4 के बाद अगर देखें तो 5 और 8 और सेंटर में आपका 9 नंबर। दूसरी तरफ देखें तो आपका 0 के आगे जो नंबर जा रहा है 2 3, 2 3 के बाद देखें तो आपका 6 7 और सेंटर में 9 है। तो इसका अपोजिट फ्लो इसी तरह से आप लगा सकते हैं, बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी आपको। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपोजिट कर रहे हैं तो 0 के बाद 1 4 की दिशा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी इधर, और अगर हम 0 के बाद 1 4 अगर इधर लेके जाएं तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, इधर अंगूठे की तरफ जाएगा ये 1 4 5 8। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को ये देखना है कि 1 4 8 जो 1 4 5 8 जो लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 1 4 5 8 पीछे की तरफ जा रहा है, सीधे आगे की तरफ जो जा रहा है हमारा वो जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 2 3 6 7, और सेंटर में तो 9 होगा ही होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल का हम लोगों ने अपोजिट फ्लो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करते हैं तो इसके भी 2 डिवीजन है, इसके भी 2 एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग RLHM और LHM के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग LBM में बात कर रहे थे कि जो वर्टिकल मेरिडियन का 2 एक्सटेंशन है, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। तो वहां पे भी अगर देखें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 मेरिडियंस को अगर जोड़ दें 2 वर्टिकल को तो 20 हो जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर LBM बना दें या RLBM बना दें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 ही होते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो जाते हैं, हमारा ट्रीटमेंट का एरिया बड़ा हो जाता है, हम ज्यादा दूर तक कवर कर पाते हैं किसी चीज को। तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह का कोई दिक्कत हो किसी ऑर्गन की तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एक तो ज्वाइंट बेस में 0 से लेके 9 तक के हॉरिजॉन्टल के पॉइंट नॉर्मल फ्लो में आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेसिफिक किसी एक हॉरिजॉन्टल को लगा सकते हैं, जैसे 5th हॉरिजॉन्टल है या 4th हॉरिजॉन्टल है। अपोजिट फ्लो लगाना हो तो आप अपोजिट फ्लो लगा दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग RLHM की बात करते हैं, जिसको हम लोग रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करते हैं, बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पास की हॉरिजॉन्टल को जोड़ देते हैं। जैसे पास की वर्टिकल को जोड़ा तो रीजनल लॉन्ग वर्टिकल RLBM बन गया, पीछे को जोड़ दिया तो लॉन्ग वर्टिकल बन गया। तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि अपने पास अगर बात करें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल की तो 10 हॉरिजॉन्टल है। 0 के बाद देखिए ये 1 हॉरिजॉन्टल, ये 2 हॉरिजॉन्टल, ये 3 हॉरिजॉन्टल, ये 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से 9 हॉरिजॉन्टल है अपने पास। तो हम लोगों को यहाँ कुछ करना नहीं है, हम लोगों को यहाँ भी वही करना है कि यहाँ हम 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को जोड़ देंगे, यानी आधे पॉइंट्स जो है हमारा वो पहले वाली हॉरिजॉन्टल पे चले जाएंगे।
और जो बाकी के आधे पॉइंट्स हैं वो दूसरी वाले हॉरिजॉन्टल पे चले जाएंगे। कुछ नहीं करना है हमें, हमें बस ये देखना है कि कौन कौन से पास की दो हॉरिजॉन्टल को हम जोड़ रहे हैं या जोड़ना चाह रहे हैं। तो बस इतना ही ध्यान देना है। तो जैसे देखिए एग्जांपल के लिए अगर इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0/1 RLHM। तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा 0 हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, और ये हमारा 1 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। ठीक है, तो इसमें आपको ये फिंगर का आगे का भाग है और ये फिंगर का पीछे का भाग है, ये 0 हॉरिजॉन्टल, ये 1 हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे जैसे दशोत्पत्ति सिद्धांत में हमारे पास 10 नंबर हैं टोटल, 0 से लेके 9 तक। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 से लेके 5 अंक कह सकते हैं कि 5 नंबर जो है वो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे और 5 नंबर दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे। तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमें नंबर लगाना है वो है 0, 1, 4, 5, 8, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमें नंबर लगाना है वो है 2, 3, 6, 7 और 9, ये लगाना है आपको। तो ये फंडामेंटल आप ध्यान में रखें, जब भी आपको आरएलएचएम लगाना हो तो आपको इतना जरूर ध्यान देना चाहिए। तो और किसी भी आरएलएचएम लगाएं, एलबीएम लगाएं, या कोई भी पास की दो मेरिडियंस को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कोई एक बड़ी नंबर होगी और कोई एक छोटी नंबर होगी। तो जैसे इसमें दो हॉरिजॉन्टल, एक 0 हॉरिजॉन्टल, एक 1 हॉरिजॉन्टल। तो जो छोटा नंबर है वो हमारा 0 हॉरिजॉन्टल है और जो बड़ा नंबर है वो है 1 हॉरिजॉन्टल। यानी 0 हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा नंबर लगेगा कौन सा लगेगा, 0, 1, 4, 5 और 8। और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा 1 हॉरिजॉन्टल है इस पे जो हमारा पॉइंट लगेगा वो लगेगा 2, 3, 6, 7, 9, ये पॉइंट लगेगा हमारा। तो देखिए इस चार्ट में अगर देखें आप, इस चार्ट में भी आपको वही दिखेगा। तो जैसे सपोज डेट ये 0 हॉरिजॉन्टल है, तो देखिए इस पे 0 हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको 0, 1, 4, और पीछे की तरफ आएंगे तो देखिए 0 हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे दिख रहा है आपको 0 एंड 4 के बाद 5 और 8। उसके बाद देखिए 9 का जगह यहाँ खाली है, 7 का जगह खाली है, 6 का जगह खाली है, और सामने अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ 0, 1, 4 इसका जगह खाली है। यानी 0, 1, 4, 5, 8 पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे आपको लगा देना है। और 2, 3, 6, 7, 9 देखें तो देखिए ये आपका 1 हॉरिजॉन्टल है। इस पे अगर देखें तो जहां हम 2 लगते थे उसी के ऊपर दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे हमारा 2, 2 के बाद देखें तो 3, 3 के बाद देखें तो 6, 7 और 9। तो इस तरह से आप किसी भी दो पास की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को जोड़ के इस तरह से पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके एक बार और दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन इसमें हमेशा ही बना रह जाता है। तो इसमें इस तरह से समझें इसको। हम देखिए हम फिंगर दिखा रहे हैं आपको, जैसे मान के चलिए फिंगर है, ये अंगूठा है, ये देखिए फिंगर आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये फिंगर का बैक साइड का भाग है। ये देखिए हमने लाइन खींच दिया, 3 जॉइंट्स ऐसे बन गए हमारे। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है हमें सिर्फ करना ये है कि हमें वो नंबर ध्यान में रखना है। जैसे सेंटर में जो नंबर है जो हम लोगों ने वर्टिकल में सीखा, वो नंबर हमारा सेंटर में 0 तो ये रहेगा। उसके बाद अंगूठे की तरफ जो नंबर जाएगा 1, 4, और दूसरी तरफ नंबर जाएगा 2 और 3। बैक में अगर सेंटर में बात करें तो हमारा 9, अंगूठे की तरफ हमारा 8 और 5, दूसरी तरफ नंबर हमारा है 7 और 6। ये 6 वर्टिकल में आप लोगों ने इस नंबर को देखा है, इस नंबर को कभी भूलना नहीं है क्योंकि हर जगह इसका यूज होगा। तो ये मान के चलिए 10 वर्टिकल है। और इसी तरह से अगर बात करें तो ये अपना 0 हॉरिजॉन्टल है, ये अपना 1 हॉरिजॉन्टल है, ये अपना 2 हॉरिजॉन्टल है, और ये जो ज्वाइंट है हमारा ये 3 हॉरिजॉन्टल है, 4 हॉरिजॉन्टल, 5th हॉरिजॉन्टल, 6th हॉरिजॉन्टल, 7th हॉरिजॉन्टल, 8 हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा है 9th हॉरिजॉन्टल। 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। यानी इसको राउंड करके लगाएं तो आगे पीछे बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। 0, 1, 2, ये हमारा हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 जो कि हमारा ज्वाइंट है, ये हो गया 7, 8, और ये हो गया हमारा 9। तो देखिए 10 हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग आरएलएचएम की बात कर रहे हैं, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। इसमें हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ेंगे। हम लोगों ने पहले ही बात किया, कोई भी हॉरिजॉन्टल हो, मान के चलिए आपको लगाना है 4/5
RLHM, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे आपको पॉइंट लगाना है, कोई भी पॉइंट लगाना हो, मान के चलिए 10 के 10 पॉइंट लगाना हो आपको, तो ये समझना ये चाहिए कि हमें पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे 5 नंबर और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे 5 नंबर हमें लगाना है। तो देखिए पहला वाला जो हॉरिजॉन्टल है हमारा वो है 4th हॉरिजॉन्टल, इस पे जो हमारा नंबर लगेगा 0 1 4 5 8, और दूसरा वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो है हमारा 5th हॉरिजॉन्टल, इस पे जो हमारा नंबर लगेगा 2 3 6 7 9। तो देखिए इसमें कैसे क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए अपना 4th हॉरिजॉन्टल है और ये अपना 5th हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों साइड हम इंडिकेट कर दे रहे हैं अलग कलर से। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, तो देखिए 4th हॉरिजॉन्टल है, हम लोगों ने बात किया कि 0 1 4, 4 के बाद देखें तो 5 और 8 हमारा पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हो गया, जिसको हम लोग 4th हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल पे हमने लगा दिया 0 1 4 5 8, लोकेट कर दिया इसमें। उसके बाद जो 5th हॉरिजॉन्टल है इस पे हमारा नंबर जाएगा 2 3 6 7 9। तो देखिए हमारा 5th हॉरिजॉन्टल हमारा ये है, इस पे जो हमारा नंबर जाएगा 2, तो देखिए आपको 2 दिख रहा होगा, 3 भी दिख रहा होगा। तो देखिए हमको 5th हॉरिजॉन्टल पे यहाँ चले जाना है 2 3, 3 के बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो ये हमारा 6 7, और सेंटर में मिड लाइन पे अगर देखें तो ये देखिए 9, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए ये देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे तो जा रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो हॉरिजॉन्टल का नंबर है, वर्टिकल का नंबर, उस लाइन को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे 5 पॉइंट और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे 5 पॉइंट, हाफ आप डिवाइड करके इस पे लगा दे रहे हैं। अब इसी में से मान के चलिए किसी पॉइंट को आपको टोन करना है और किसी पॉइंट को आपको सिडेट करना है, सपोज डेट मान के चलिए, तो जैसे मान के चलिए पॉइंट है आपका 2 4 5 सिडेट, 3 6 7 टोन। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, आपको यही करना है कि पॉइंट का लोकेशन अगर आपको आ गया, जैसे आपको 2 सिडेट करना है तो आपने यहाँ पे एक सिडेशन वाले मैग्नेट लगा दिए, 4 आपको सिडेट करना है तो देखिए 4 यहाँ है आपका, आपने सिडेट कर दिया, 5 सिडेट करना है तो देखिए आपका 5 यहाँ पे सिडेट हो गया, है ना, 2 4 5 सिडेट। 3 6 7 टोन करना है तो देखिए 3 आपका यहाँ है, तो आपने यहाँ पे एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 6 आपका देखिए यहाँ है, यहाँ आपने एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 7 आपका यहाँ है, आपने यहाँ एक 7 वाले मैग्नेट। बस एप्लीकेशन पार्ट अपना इसी पे क्लियर है। आपको चाहे 2 पॉइंट लगाना हो, चाहे आपको 4 पॉइंट लगाना हो, या 10 के 10 पॉइंट लगाना हो, आप इसी मेथड का यूज करें। तो 1 से 2 बार जब आपको ये नंबर ध्यान में आ जाएगा, कोई भी पॉइंट रहे, चाहे आपका रहे 1 4 5 सिडेट, 3 6 8 टोन, तो आपको क्या करना है, 1 4 5 सिडेट करना है, तो देखिए आपको पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे ही मिल जाएगा 1 4 और 5 सिडेट। 3 6 8 टोन करना है तो 3 6 देखिए 3 आपको दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे, 6 आपको दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे, और 8 जो है आपको पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे मिल जाएगा। तो पॉइंट को देखिए और ये नंबर को याद रखिए कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे कौन सा नंबर लगेगा और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे कौन सा नंबर रहेगा। बस इतना का खेल है, इतना अगर दिमाग में रह गया तो आरएलएचएम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से लगा ले जाएंगे। तो ये हमारा आरएलएचएम था और इसको हम लोग आसानी से सभी लोग लगा सकते हैं। आप में से किसी को कोई दिक्कत है, किन्हीं को नहीं समझ में आया हो या कोई डाउट हो कि हम कैसे करें इसको, तो बता सकते हैं, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि आरएलएचएम थोड़ा जटिल लगता है। सर मेरा एक प्रश्न है कि जी। ये तो समझ में आ गया, अपोजिट फ्लो कहाँ यूज करते हैं? देखिए जो यूज करने की बात है ना, अभी हम लोग एप्लीकेशन पार्ट सीख रहे हैं, तो छोटा सा हम 1-2 मिनट का बात बोलेंगे आपको। देखिए आपके 10 फिंगर है ना, 10 फिंगर में अलग अलग ऑर्गन के डिवीजन है आपके, ठीक है जी। उसमें ब्रेन के भी डिवीजन है और कई चीजों के अलग अलग डिवीजन है। तो जब नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो की बात आएगी तो एक तो पहले सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उपचार आप किस चीज का कर रहे हैं। जैसे आप मान के चलिए ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या किसी ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जैसे एक तो सिद्धांत ये है कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन की दिशा में कहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहां हम लोग नॉर्मल फ्लो का यूज करते हैं, और जैसे कहीं पे लिम्फेटिक चैनल का यूज करते हैं, हमें क्लीनिंग सिस्टम का काम करना है, तो वहां हम लोग अपोजिट डायरेक्शन का यूज करते हैं। तो उसका मेथड जब हम लोग कर सकते हैं, थ्योरी पार्ट जब पढ़ते हैं तो वहां हमें समझ में आता है कि हमें किस जगह पे हमें अपोजिट का यूज करना है और किस जगह पे हमें नॉर्मल का यूज करना है। वो थ्योरी का पार्ट है, उस पर अगर बताने लग जाएंगे तो प्रैक्टिकल आप समझ नहीं पाएंगे।
ठीक, उस पे बात सर करने इसमें के लिए RLHM में और अगर उस चीज को समझना चाहते हैं कि नॉर्मल फ्लो कहाँ यूज करें, अपोजिट कहाँ यूज करें, तो निरंतर रूप से आप समवाई की इस क्लास में ज्वाइन करते रहें, क्योंकि इसमें सामान्य रूप से दोनों ही क्लासेस बैलेंस मोड में चलती हैं, आयुर्वेद की भी और चाइनीज की भी। इसमें आपको द्रव्यों के गुण, कर्म और उनके जो 6 घटक हैं आयुर्वेद के, वो सभी पढ़ाएंगे। द्रव्यों के गुण, कर्म, समवाय, सभी चीजों को आपको पढ़ाएंगे इसमें। तो उससे आपका ये कॉन्सेप्ट खुल जाएगा कि हम कहाँ पे हमें अपोजिट करना चाहिए, कहाँ पे हमें नॉर्मल करना चाहिए, कहाँ हम वर्टिकल को यूज करें, कहाँ हम हॉरिजॉन्टल को यूज करें, कहाँ हम स्पाइरल मेरिडियन का यूज करें। तो थ्योरी पार्ट के लिए आप लोग निरंतर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और तभी ये समझ में आएगा आपको, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर कर लिए हैं, लेकिन उनका इस तरह का सवाल आता है कि हम कहाँ पे यूज करें। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चीजें आपसे या समझाने वाले से छूट गई हैं या छूट रही हैं। तो आप इस क्लास को ज्वाइन करिए और हो सकता है कि इस पे भी सर कोई क्लास दे देंगे आप लोगों को कि कब कहाँ पे कैसे यूज करें। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन पार्ट सीख रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करें, वो आपके ज्यादा फायदेमंद की बात है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो अप्लाई करने में आपको कि हमें समझ में नहीं आया, किसी दूसरे हॉरिजॉन्टल में बताइए, तो हम वो भी बताएंगे आपको जी। अगर उसमें कोई सर ट्रबल हो। सर RLHM में और स्पाइरल में क्या अंतर है? देखिए कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे अभी हम लोग सपोजेड मान के चलिए आपकी फिंगर है, ये आपकी फिंगर है, ठीक है ना। तो ये फिंगर में आप क्या करते हैं, 0 से लेके 0, 1, 4 और दूसरी तरफ 2, 3, बैक में जाए तो 9, 8, 5, 7 और 6, इस तरह से 10 वर्टिकल मेरिडियन का यूज करते हैं। उसी तरह से आप अगर बात करें तो अपने पूरे फिंगर में 10 हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और उसी तरह 10 स्पाइरल लगाते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको फंक्शनल का कोई प्रॉब्लम हो, यानी आपके ऑर्गन में, आपकी बॉडी में फंक्शनल लेवल की कोई डिजीज हो, तो उस समय आप वर्टिकल मेरिडियन का यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपके बॉडी के, शरीर के स्ट्रक्चर में, ऑर्गन के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी हो, तो वहां पे आप हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का यूज करते हैं। और अगर आपको टिश्यू लेवल की कोई प्रॉब्लम हो या आपके ज्ञान इंद्रिय या फिर जितने भी सिस्टम हैं बहुत सारे, जब आप देखेंगे उसको, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे हम टिश्यू लेवल के उपचार करने के लिए वहां पे हम लोग स्पाइरल मेरिडियन का यूज करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब देखें आप, जैसे अभी आपको हम वर्टिकल बताए थे, वर्टिकल के बाद जब हॉरिजॉन्टल बता रहे थे उसमें भी आपको हमने बोला था कि नहीं, ये वर्टिकल लाइन सबका याद रखिए, वो काम करेगा, आपको मदद करेगा पॉइंट लगाने में। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम लोग स्पाइरल लगाते हैं तो उसके पॉइंट बिल्कुल जिग जैग इस तरह से चलते हैं। तो उसमें हम लोग जब स्पाइरल के किसी पॉइंट को एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो वहां हम वर्टिकली भी चलते हैं और हॉरिजॉन्टली भी चलते हैं, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का समावेश है इसमें। तो ऐसे कंडीशन में चाहे बीमारी फंक्शनल हो चाहे स्ट्रक्चरल लेवल की हो, दोनों को हील कर सकते हैं आप इसके माध्यम से। इसके अलावा अगर आपके शरीर में, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक्यूट लेवल की प्रॉब्लम हो तो आप वर्टिकल का यूज कीजिए, थोड़ा क्रोनिक हो हॉरिजॉन्टल का यूज कीजिए, बहुत ज्यादा क्रोनिक हो, अंदर टिश्यू लेवल की, सेल लेवल की प्रॉब्लम हो, तो वहां पे हम लोग स्पाइरल मेरिडियन की यूज करते हैं। तो कई तरह से इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं आपको। अगर इस एप्लीकेशन पार्ट में, इसके बारे में थ्योरी पार्ट में आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर बहुत जाएंगे तो फिर हम लोग डूबते जाएंगे, जो काम कर रहे हैं वो छूट जाएगा हम लोगों को। निरंजन जी। जी सर। सर एप्लीकेशन में पूछा था, मैडम एप्लीकेशन में RLHM और स्पाइरल में क्या फर्क है? देखिए कोई एप्लीकेशन फर्क नहीं, जो बात हमने बताया आपको। देखिए ऐसा है, दिस इज अ कंसेप्ट। और आपने पढ़ा होगा कि 3 मेरिडियन की बात हम लोग करते हैं, तो आपको इसके पहले का एक प्रोफेसर पार्क जीवू का एक हम लोग का लेक्चर है, तो उस पर जो है थोड़ा पढ़िएगा तो वो समझ में आएगा कि हम लोग 3 मेरिडियंस का प्रयोग अलग अलग क्यों करते हैं और उनको क्यों हम लोगों ने फिंगर में अलग अलग जॉइंट्स में स्थापित किया हुआ है। दैट वो कंसेप्ट वहां से आया है, जिसको हम लोग उनका 3 शक्तियों का सिद्धांत है उनका, ठीक है, 3 फोर्सेस का सिद्धांत है, वहां से शुरू हुआ है। फिर धीरे धीरे आप समझेंगे, जो स्पेशली आपको बता दिया निरंजन जी ने कि अगर आपको वर्टिकली का तभी हमको यूज करना जब आपका किसी ऑर्गन के फंक्शन में प्रभावित है, और किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर है तो उसके हॉरिजॉन्टल और टिश्यू लेवल पर हो। जब बहुत बीमारी गहरे पे चली गई है तो हम लोग स्पाइरल का प्रयोग करते हैं, जिग जैग वे में चलता है। ये दिस इज अ कंसेप्ट। वो कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर जब करेंगे जनवरी में, तो हो सकता है हम जनवरी के लास्ट तक इसको आपको
ट्राइपॉडिक जो उनका कंसेप्ट है उनका, उस वाले कंसेप्ट पे उनका फर्स्ट फंडामेंटल सिद्धांत है प्रोफेसर पाकजू का, वो बताएंगे दोबारा। तो उसको एक बार पढ़िएगा, आयुर्वेद में है और सूत्र वाई अरविंद में आपको मिलेगा, ठीक है। एनीवे चलिए, ठीक है। तो हम लोग थ्योरी पार्ट में है, तो थ्योरी को प्रैक्टिकल पार्ट में है, तो हम लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी आप लोगों को बताए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो RLHM आप सभी लोगों को हमें लगता है समझ में आ गया है। तो हम फिर आपको दिखाने जा रहे हैं अब RLHM में अपोजिट फ्लो अगर हमें लोगों को लगाना हो तो कैसे हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए RLHM वाले चार्ट पे हम लोग चलते हैं सीधा, और वहां पे हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम लोग अपोजिट फ्लो में RLHM के पॉइंट्स को लगा सकते हैं। तो इस चार्ट में आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे RLHM। चलिए हम लोग पहुंच गए, ये LHM है, LHM के बाद ये है हमारा RLHM। तो ये तो नॉर्मल फ्लो में हम लोगों ने RLHM को वहां पे देख लिया कि किस तरह से हम लोग लगाते हैं। यहाँ भी इस चार्ट में अगर देखें तो सेम टू सेम वैसे ही आपको दिख रहा है। देखिए 0 1 4 5 8 आपको दिख रहा है पहली वाले, और दूसरे वाले पे दिख रहा है 3 6 7 2 3 6 7 9। ये नंबर हम लोगों ने पहले ही देख लिया। और देखिए बॉडी में किस तरह से, या किसी ऑर्गन को भी इसी तरह से आप डिवाइड करके दो हॉरिजॉन्टल को कवर करके जस्ट लाइक सर्जरी जैसा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं किसी भी चीजों में। तो चलिए इसके बाद हम लोग अपोजिट फ्लो की बात करें। तो अपोजिट फ्लो में देखिए हम लोग जो पॉइंट्स लगाते हैं, तो ये देखिए ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये नॉर्मल फ्लो का है। ये नॉर्मल फ्लो का चार्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है, जिसमें कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल हैं। एक हॉरिजॉन्टल देखिए आपको ये दिख रहा है, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल है वो आपका ये है। तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हम लोगों ने 0 1 4 5 8 ये लगाया, और दूसरे वाले पे 2 3 6 7 9 ये लगा के हम लोगों ने RLHM कंप्लीट कर लिया। चाहे किसी भी RLHM को लगाना हो, 2 3 लगाना हो या फिर 7 8 लगाना हो, कोई भी लगाना हो RLHM, इस तरह से पॉइंट लगा सकते हैं। वहीं देखिए अपोजिट फ्लो में अगर RLHM लगाना हो तो उसमें भी देखिए यहाँ पे आपको सिद्धांत में दिख रहा होगा, बस थोड़ा बदल जाएगा ये कि जो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हम लोग नंबर लगा रहे थे वो नंबर अब दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ भी आपको 2 हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, जैसे एक हॉरिजॉन्टल ये है और दूसरा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ये है। तो देखिए अभी पहले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे लगा रहे थे 0 1 4 और 5 और इस तरह से 8 कर रहे थे, और दूसरे वाले पे हम लोग 2 3 6 7 9 इस तरह से करके पॉइंट लगा रहे थे। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो में RLHM की बात करें तो देखिए 0 और 9 बिल्कुल बदल जाएंगे, यानी 0 जो अब चला जाएगा हमारा दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होगा। तो जैसे मान के चलिए किसी एक हॉरिजॉन्टल का नाम लिखते हैं, 0/1 RLHM की बात करते हैं कि हमें 0/1 RLHM लगाना है अपोजिट फ्लो में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था कि 2 हॉरिजॉन्टल हैं 0 और 1, तो पहले वाले पे नॉर्मल में कुछ और नंबर लगा रहे थे, लेकिन अपोजिट फ्लो में इसका नंबर भी बदल जाएगा। अब देखिए इसमें पहले वाले हॉरिजॉन्टल में अपोजिट फ्लो में जो नंबर जाएगा 0 के साथ 2 3 6 7, ठीक है, 0 के साथ 0 2 3 6 7 ये पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 4 5 8 और 9। ये थोड़ा सा जो है बदलाव है इसमें, इस चीज को आपको 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी RLHM अपोजिट फ्लो, मान के लिए 2/3 RLHM अपोजिट फ्लो तो इसमें भी वैसे ही करना है आपको कि जो आपका 3 RLHM है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो जैसे इसमें हम लोग अपोजिट फ्लो की बात करते हैं तो इसमें बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे और छोटे वाले नंबर पे जाके हमारा कंप्लीट होगा। तो जैसे एक 3 नंबर हॉरिजॉन्टल है और एक 2 नंबर हॉरिजॉन्टल है, 2 हॉरिजॉन्टल अपने पास। तो जो 3 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है इस पे जो नंबर हमारा आ जाएगा 0 0 के बाद 2 3 6 7 ये नंबर हमारा आ जाएगा। और जो छोटा वाला हॉरिजॉन्टल है 2 नंबर का नंबर, इस पे जो हमारा नंबर आ जाएगा 1 4 5 8 और 9। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब करना ये है जी सर, ये नॉर्मल फ्लो है जो आपने अभी नहीं, बताया? ये अपोजिट फ्लो है। ओके सर, ये अपोजिट फ्लो, नॉर्मल फ्लो होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते 2, यहाँ लिखते 3,
और उसमें नंबर जो था हमारा नॉर्मल में वो था 01458 और दूसरे वाले पे नंबर था 23679। लेकिन अपोजिट फ्लो की बात करेंगे तो इसमें बड़े वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होंगे, छोटे वाले हॉरिजॉन्टल पे जाके समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए इसमें यहाँ क्या कर लिए, यहाँ पे एक तो नंबर ये हो गई, दूसरी बात है 0 और 9 अपना लोकेशन चेंज कर लेंगे। अपोजिट फ्लो है तो 0 पीछे की तरफ चला जाएगा और 9 हमारा आगे की तरफ चला आएगा। तो इस चार्ट में अगर देखें आप, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही पॉइंट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप क्या करें, हाथ में जैसे आप इस तरह से ड्रॉ करें, यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए ये फिंगर है, ये फिंगर है, इस तरह से आप ड्रॉ करें। ये फिंगर का आगे का भाग है और ये फिंगर का बैक साइड का भाग है। तो मान के चलिए हमें लगाना है 2/3। किसी दूसरे पेज पे जाते हैं हम, थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिखेगा। जैसे हम लोगों को लगाना है 2/3 RLHM, तो ये हमारा है सेकेंड हॉरिजॉन्टल और ये हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल। इधर भी देखें बैक साइड में, तो ये हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल और ये हमारा सेकेंड हॉरिजॉन्टल। इसके सामने हम लिख देते हैं ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल है, थर्ड और ये सेकेंड। तो हमें क्या लगाना था, ये पॉइंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2/3 RLHM अपोजिट फ्लो, इसमें लगाना है हमको। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, नंबर जो चलेगा हमारा, तो 2 नंबर है हमारे RLHM के लिए, तो एक है 3 और दूसरा है 2। अपोजिट फ्लो है तो ऐसे ही बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो बड़े वाले नंबर पे यानी पहले वाले हॉरिजॉन्टल, ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल है उस पे जो नंबर जाएगा हमारा वो जाएगा 0, 0 के साथ 2, 3, 6, 7 ये नंबर जाएगा। और दूसरे वाले जो हॉरिजॉन्टल है, छोटी वाली हॉरिजॉन्टल है, इस पे जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा 1, 4, 5, 8, 9। तो इस तरह से आपको इसमें एप्लीकेशन में यूज करना है। तो आपको करना क्या है कि अपोजिट फ्लो है तो 0 हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल पे यहाँ सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ गया। 0 के बाद अपोजिट डायरेक्शन में हमारा 2, 3, 6, 7 जाएगा। तो 0 के बाद देखिए सेंटर में 0 हो गया, 2, 3 के बाद 6 और 7। तो देखिए 9 का स्पेस हमने सेंटर में नहीं लगाया, सेंटर लाइन ये है, ये खाली है, इसको मत ध्यान दीजिएगा कि आप 9 की जगह 7 लिख दीजिए। तो देखिए हमारा 0 के साथ 2, 3, 6, 7 ये 5 नंबर हमारे थर्ड वाले हॉरिजॉन्टल पे चले गए अपोजिट में। उसके बाद जो दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल है हमारा सेकेंड हॉरिजॉन्टल, अपोजिट डायरेक्शन में इसमें 1, 4, 5, 8, 9 जाएगा। तो देखिए इसमें यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 0 के बाद देखिए यहाँ पे 1, 4 के बाद इधर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5, 8 और सेंटर में हो जाएगा 9। ये अपोजिट डायरेक्शन में ये सारे के सारे पॉइंट है। इसमें से जिस पॉइंट को आपको टोन करना है उसको टोन कर सकते हैं, जिस पॉइंट की एनर्जी को आपको सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया कि और बताएं एक आध? थोड़ा इजी वे में सर से बताइएगा। हाँ बहुत इजी है बहुत कठिन नहीं है। देखिए यहाँ हम जैसे कोई फिंगर है, किसी भी फिंगर पे हम लोग 10 हॉरिजॉन्टल में रेडियन बनाते हैं, क्लियर है ना? अब हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल फ्लो में तो हम लोगों ने सीख लिया, बहुत आसान था हम लोगों के पास। अपोजिट फ्लो में भी बहुत अधिक कठिन नहीं है। जैसे अगर यहीं पे नॉर्मल फ्लो की बात करते 2/3 RLHM, इससे इजी तो कोई नहीं बता सकता आपको। 2, 3 RLHM अपोजिट नॉर्मल फ्लो में जैसे हम लोग लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल है अपने पास, एक 2 हॉरिजॉन्टल है, एक 3 हॉरिजॉन्टल है। तो नॉर्मल फ्लो में पहले वाले हॉरिजॉन्टल जो छोटा नंबर होता है उस पर हमारा नंबर जाता है 0, 1, 4, 5, 8 और दूसरे वाले पे जो नंबर जा रहा था हमारा वो था 2, 3, 6, 7, 9 ये था। वहीं जब अपोजिट फ्लो की बात करते हैं कि पॉइंट है हमारा 2, 3 RLHM अपोजिट फ्लो, तो जब 2, 3 RLHM की बात कर रहे हैं, अपोजिट फ्लो की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल में क्या कर रहे हैं हम, छोटे से बड़े पे तरफ जा रहे हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं। यहाँ अपोजिट फ्लो की बात है तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे आके समाप्त होना है हम लोगों को। तो जैसे हमारा थर्ड नंबर हॉरिजॉन्टल है तो इसमें जो नंबर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 0, 2, 3, 6 और 7। ये 5 नंबर हमारे पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे आ जाएंगे और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो नंबर आएगा वो आएगा 1, 4, 5, 8, 9 ये नंबर हमारा दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट में
किसी दूसरे हॉरिजॉन्टल पे आपको हम पॉइंट लगा के फिर से दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जीरो बैक में चला बिल्कुल जाएगा बिल्कुल, अपोजिट फ्लो है, स्वाभाविक बात है, बैक में जाना ही जाना है उसको, जी, और 9 जो वो सामने की तरफ आ जाएगा। अब देखिए इसमें फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल हम लोग अपोजिट फ्लो में लगाते हैं, मान के चलिए 5/6 RLHM लगा रहे हैं, RLHM अपोजिट फ्लो में लगा रहे हैं, समझिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए मिडिल फिंगर में ये हमारा 5th हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा 6th हॉरिजॉन्टल है, 5th हॉरिजॉन्टल और 6th हॉरिजॉन्टल। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये 6th हॉरिजॉन्टल है, ये 5th हॉरिजॉन्टल है। चलिए इसमें लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 5th और 6th दो हॉरिजॉन्टल है, अपोजिट फ्लो में लगा रहे हैं, तो इसमें 2 नंबर है, एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है। तो जो छोटा नंबर है हमारा वो है 5 और जो बड़ा नंबर है वो हमारा 6। लेकिन अपोजिट हमें आना है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हम आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले 6 और नीचे लिखेंगे फिर 5। तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हमारा नंबर जो जाएगा वो जाएगा 0 के बाद 2 3 6 7 ये नंबर, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा 1 4 5 8 9 ये नंबर जाएगा हमारा। एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग कैसे करें, अपोजिट फ्लो है तो अब हमारा 0 आगे की तरफ नहीं होगा, पीछे की तरफ होगा, और कहाँ पे होगा, 6 वाले हॉरिजॉन्टल पे स्टार्ट होगा यहाँ से। तो देखिए 6th वाले हॉरिजॉन्टल में सेंटर में यहाँ पे हम 0 यहाँ पे लिख दिए, 0 के बाद 2 3 6 7, यानी यहाँ पे हमारा डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगा। तो 0 के बाद आगे की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा चला जाएगा 2 3 2 3 3 के बाद बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 2 3 6 और 7 ये नंबर हमारे इस तरह से 6th वाले हॉरिजॉन्टल पे ये 5 नंबर हमारे अपोजिट लग गए। उसके बाद 5th नंबर हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा नंबर जाएगा 1 4 5 8 ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां से हम स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से 1 4 4 के बाद 5 8 और सेंटर में 9। अब इसमें से अगर कोई पॉइंट आपको टोन सिलेक्ट करना हो, मान के चलिए अपोजिट फ्लो में मान के चलिए आपको 1 4 5 सिलेक्ट, 3 6 8 टोन, 0 टोन, 9 सिलेक्ट, मान के चलिए आपको ये प्रोटोकॉल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो आपने नंबर प्लॉट करना सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 0 टोन करना है तो आपने एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट यहाँ पे लगा दिया, 9 सिलेक्ट करना है तो आपने यहाँ एक सिलेक्शन वाला मैग्नेट लगा दिया, 9 सिलेक्ट हो गया। 1 4 5 सिलेक्ट करना है तो देखिए 1 आपका यहाँ है, आपने एक सिलेक्शन वाला मैग्नेट यहाँ लगाया, 4 को सिलेक्ट करना है एक सिलेक्शन वाला एक मैग्नेट यहाँ लगाया, 5 सिलेक्ट करना है आपने यहाँ लगा दिया 5 सिलेक्ट, 3 6 8 को टोन करना है तो देखिए 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे आपने एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट, 6 पे एक आपने टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट, और 8 को भी टोन करना है तो 8 पे भी एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 0 टोन 9 सिलेक्ट ऑलरेडी हो गया। तो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल 2 टेप में आपका सिमट जाएगा, यानी आपने 2 इतने बड़े बड़े टेप काट लिए, इस तरह से 2 टेप काट लिए आपने, और इन 2 टेप पे आपके पूरे के पूरे चाहे 5 पॉइंट आपको टोन सिलेक्ट करना हो, चाहे 6 पॉइंट करना हो, चाहे 8 पॉइंट टोन सिलेक्ट करना हो, उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत तो होगी, दिक्कत इसलिए होगी जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि देखने में तो लगता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहां पे आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बार बार जो है अपने फिंगर पे डायरेक्शन और इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं और वापस हम लोग चलते हैं, अपना स्क्रीन हम स्टॉप कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं सर को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर हैं आयुर्वेद को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया। आप लोगों को अच्छा लगा ना? सर हाँ भैया बहुत अच्छा लगा। सर एक बात पूछना, जैसे हम टेप लगाते हैं तो जेंट्सों में जो बाल निकलते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है टेप निकालने में, तो उस टाइम क्या करना चाहिए सर? कलर वगैरह लगाइए, और क्या है, कलर लगाइए तब, क्योंकि बाल वाली प्रॉब्लम तो होती है, जहाँ बाल है वो वे हाँ
अगर पहले तेल मालिश वगैरह ठीक से नहीं हुई है तो नेचुरली बाल वाला दिख निकलेंगे, उसका भी ट्रीटमेंट अलग से करिए। बालों के लिए कौन वो है? नहीं, उनका ये कहना है सर कि जैसे जेंट्स में बाल होते हैं ना, उसमें हाँ। टेप चिपकाने के बाद उनको दिक्कत होती है निकालने में। हाँ वही है। उसके लिए एक तो ये कर सकते हैं ना कि आप थोड़ा सा कोई भी चीज शैम्पू या हैंड वॉश लगा लीजिए, गर्म पानी से धीरे धीरे उसको रिमूव कर दीजिए, हल्का गर्म लिक्वार्म पानी से। मुश्किल पड़ता वो। हाँ थोड़ा गर्म पानी से उसको रिमूव करेंगे ना शैम्पू या हैंड वॉश लगा के, तो निकल आएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कुछ लोग बहुत ही बहुत मतलब बाल बहुत होते हैं तो वहाँ टेप लगता है तो फिर वो बाल मुश्किल होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें वही गर्म पानी और वो काम करेगा सर, वो हैंड वॉश लगा के उसको रिमूव कर दीजिए। ऐसे करिए। तो बहरहाल हम लोग ने आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं सरिता जैन, सुप्रिया मैडम? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा रहा सर। सर एक बात और पूछना है, जो आपने की का बताया था, तो जो 6 की बताई आपने तो वो 5 मेरिडियन की बताई, और जो हम लोग ने अभी पढ़ी है गैदरिंग की, तो ये अलग है क्या? फूड की, गैदरिंग की, कि वो दोनों सेम है सर? कौन सी? दोनों ही अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। जो अलग अलग की बात कर रहे हैं ना, तो वो आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पे काम कर रही है। और जो 6 की का यूज कर रहे हैं वो कमांड पॉइंट में और एनर्जी पॉइंट्स पे आप यूज कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां से आप किसी भी मेरिडियंस में, एनर्जी लाइंस में उसके हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस को घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ ये कर सकते हैं। लेकिन वो जो गैदरिंग की बात कर रहे हैं उसका शरीर में अलग काम है, न्यूट्रिटिव की का अलग काम है, की ओरिजिनलिस का अलग काम है। तो उसको और इसको ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, उसके कंट्रोलर अलग अलग हैं बॉडी में। ये सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट था वर्चुअली, जो 6 की वाला था। तो ये सुजोग थेरेपी में है, तो उसका वहाँ का सिद्धांत है। और जब हम लोग चाइनीज में सेमेस्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो ट्रीटाइज 7 में उन्होंने कहा है कि एनर्जी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, इसका अलग अलग शरीर में उनका रोल है। जैसे एक जगह है, उसका एक मोहल्ले का नाम होता है रामनगर, एक का नाम होता है श्यामनगर, है तो वो सारे नगर। तो वैसे ही जो शरीर में एनर्जी फंक्शन कर रही है, उनके सबके अलग अलग नाम है, कुछ ऑर्गन के आधार पर, कुछ फंक्शन के आधार पर, कुछ प्लेसिंग के आधार पर, और कुछ किस कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो ऐसे उनको नाम आप लोग पढ़िएगा, धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाइए, सोचिए भी, उसके साथ साथ सोचिए कि ये क्यों इस सिद्धांत बने हुए हैं और वो जस्टिफाइड हो गए हैं आज की डेट में। तो सोचने से भी काम बनेगा। इंटरेक्ट करिए, हम इसीलिए बार बार कहते हैं ग्रुप में आप लोग डिस्कशन करिए। जब ग्रुप डिस्कशन से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप कहीं नहीं पढ़ेगा, सामने वाले का बढ़ेगा, जो उत्तर दे रहा है उसका ही पढ़ेगा। कहीं कंफ्यूजन होगा तो हम लोग बैठे हुए सारे उसमें ग्रुप में एक दो लोग सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं, तो वो उत्तर देंगे, कभी न कभी देख लेंगे, आप लोग उत्तर देंगे। हम लोग बैठे हुए हैं, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताएंगे। लेकिन एक बार कंसेप्ट ये है कि आपस में इंटरेक्ट अधिक करिए। केवल घर में अपने अकेले आपने पढ़ा, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है ना, कि हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कि आप एक साथ, हम लोगों ने 10 बार एक ही विषय को हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। सेमेस्टर 1 हम लोगों ने कम से कम 4 बार रिपीट कर दिया, सेमेस्टर 1 4 बार रिपीट कर चुके हैं, और मोरलेस दो बार तो उन्हीं लोगों पर रिपीट कर रहे हैं। फिर हम लोग सेमेस्टर 1 आगे फिर रिपीट करने जा रहे हैं। कि क्यों रिपीट कर रहे हैं? ताकि उन बहुत सी चीजें हम लोगों को मालूम नहीं थी पहले। ये सब चाइनीज कंसेप्ट, आयुर्वेदिक कंसेप्ट हम लोगों ने ही पढ़ा है, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, 25 वर्ष के बाद पढ़ा होगा, 30 वर्ष में बाद पढ़ा होगा। तो ये शब्द कास्ट किसी को मालूम नहीं था, मेटल मालूम था कि कोई एलिमेंट के रूप में इस तरह होगा, ऐसे पढ़े साइंस में। तो इसलिए सारे शब्दों का अलग अलग मीनिंग है। अब ये हम लोग की ओरिजिनलिटीज कभी पढ़ा था आपने? हमने तो पहले नहीं पढ़ा था, यही पढ़ा। तो ये सब कंसेप्ट है, इनको धीरे धीरे ब्रेन में करिए, आपस में इंटरेक्ट करिए। जितना इंटरेक्ट करेंगे, सरिता जैन मैडम, सुप्रिया मैडम, शीतल बासुप्रिया मैडम, कोमल बासवानी मैडम और रमेश चंद्र जी सर, जी सर, आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा आपका। जी हाँ सर, थैंक यू सर। हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो पहले ज्ञान दोनों तरह का। एक ज्ञान क्या है?
जो तत्व ज्ञान माने जो किताबों में लिखा वो ज्ञान। दूसरा ज्ञान उसको प्रैक्टिकली कैसे हम करेंगे। आपको मालूम हो कि रिक्शा का मूल्य जो है 5,000 रुपया है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो मालूम है आपको, लेकिन जब आप वहां गए तो ये व्यावहारिक ज्ञान है कि किससे बात करें कि भैया रिक्शा कहाँ मिल रहा है। आप सब्जी वाले दुकान पर रिक्शा मिल रहा है तो अब नहीं मालूम पड़ेगा, वो कहेगा अरे कैसे आ गए। तो आपको जाना पड़ेगा, जहां रिक्शा मिल रहा होगा वहां जाना पड़ेगा। ये व्यावहारिक ज्ञान है। तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान कराया जा रहा है कि जो आप कह रहे हो कि ऐसे पॉइंट लगाएंगे, लगाओगे कहाँ, बस उस दोनों ज्ञान का कर लीजिए, आप ज्ञानी हो जाएंगे। मतलब ज्ञानी इस रूप में नहीं, ज्ञानवान नहीं, ज्ञानी मतलब ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे। और हम लोग तब खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन, रीच वन, ईच वन, टीच वन, ईच वन, ट्रीट। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद। निरंजन सर, एक बात पूछ लूं आपसे? जी जी पूछिए। सर, अगर शरीर में ड्राइनेस बढ़ी हो, ड्राइनेस, तो क्या हम उसमें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन वाला ही लेंगे?